Government of India approved $25 million pandemic fund to curb zoonotic diseases. In this article, we will discuss about zoonotic diseases. Why news? The Indian government will implement $25 million G20 pandemic fund to develop a holistic health coverage for livestock in the wake of pandemic which transmit from animals to the humankind such as COVID-19. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने G20 फंड के तहत $25 million का इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पर प्लान किया है। और ये जो फंड डेवलप किया जाता है ये लाइव स्टॉक के होलिस्टिक हेल्थ कवरेज के लिए डेवलप किया जाता है। और स्पेशली ये इसलिए डेवलप किया जाता है बिकॉज कुछ पेंडेमिक जो एनिमल से ह्यूमन काइंड में ट्रांसमिट होते हैं उनसे बचने के लिए इस तरह के पेंडेमिक की पॉसिबिलिटी को क्लोज करने के लिए ये यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया है। अबाउट पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट recent initiatives is of $25 million funded by G20 Pandemic Fund, which was established under Indonesia's G20 presidency 2022. G20 फंड G20 पैंडमिक फंड जो कि 2022 में इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पर इस्टेब्लिश किया गया था। रिसेंट इनिशिएटिव जो लिया गया है ये $25 million का इसमें फंडिंग का प्रोविजन किया गया है। हु आर इम्प्लीमेंटिंग एंटिटीज? वर्ल्ड बैंक इसका इम्प्लीमेंटिंग एंटिटीज होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एंटिटीज होंगे। एम क्या है इसका? नंबर 1, टू एनहांस लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कैपेसिटी थ्रू फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट टू रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ थ्रेट एंड पेंडेमिक। लो एंड मिडिल इनकम कंट्री जो है फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन कंट्रीज की कैपेसिटी को एनहांस करना इस G20 पैंडेमिक फंड का एक मोटिव रहा है। स्पेशली ये जो फंडिंग किया जाता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए वो इसलिए किया जाता है ताकि एनिमल हेल्थ थ्रेट ये जो पैंडेमिक है इन फ्यूचर उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। नंबर 2, नीड टू फोकस ऑन एनिमल डिसीज आउटब्रेक। इन फ्यूचर कोई भी एनिमल डिसीज आउटब्रेक होता है तो उसको किस तरह से कर्व किया जाएगा, इसके लिए ये फंडिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3, प्रिवेंट जूनोटिक डिसीज। टिल नाउ 5 of 6 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय WHO हैड एनिमल ओरिजिन। जूनोटिक डिसीज का बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है वर्ल्ड के अंदर। अभी तक WHO के द्वारा जो 6 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हैं उनमें से 5 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज का जो रीजन था वो एनिमल ओरिजिन रहा है। इसलिए जूनोटिक डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए G20 पैंडेमिक फंड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर 4, मिनिमाइज सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पूरे वर्ल्ड के अंदर जब कोई भी एनिमल ओरिजिन पैंडेमिक स्प्रेड होता है तो अलग अलग कंट्रीज में उसका जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। और जो पुअर कंट्रीज हैं उस पर इसका जो इम्पैक्ट वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इट मीन्स इस टाइप के जो पैंडेमिक्स हैं उनका जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है उसको मिनिमाइज करने के लिए इस तरह का फंड जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। SARS and avian influ are estimated to have caused global economic loss of $50 billion and $30 billion respectively। एक यहाँ पर एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग सार्स वायरस ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का अगर देखा जाए तो अबाउट $50 बिलियन का लॉस किया है। वहीं एवियन इन्फ्लुएंजा का अगर एस्टिमेशन किया जाए तो पूरे वर्ल्ड के लिए अबाउट $30 बिलियन का यहाँ पर इसने लॉस किया है। व्हाट आर मेजर इंटरवेंशन अंडर द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या इंटरवेंशंस इंक्लूड किए गए? नंबर 1, अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड एनिमल हेल्थ लेबोरेटरीज। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और एनिमल हेल्थ लेबोरेटरीज का अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन का इसमें प्रोविजन किया गया है। एनहांसिंग सर्वेलेंस एंड अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म टू डिटेक्ट आउटब्रेक एंड फैसिलिटी टाइमली इंटरवेंशन। आउटब्रेक को डिटेक्ट करने के लिए एंड टाइमली इंटरवेंशन को फैसिलिटेट करने के लिए सर्विलेंस एंड अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म को इन्हांस करना भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका एक एम है।
अपग्रेडिंग डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल सिस्टम टू फैसिलिटेट बेटर रिस्क असेसमेंट। बेटर रिस्क असेसमेंट के लिए डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल सिस्टम्स को अपग्रेड करना भी इसका एक इस प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। इंडिया इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। दिस मिशन एम्स एट डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड इंप्रूविंग देयर प्रोडक्टिविटी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये जो मिशन है, ये मिशन इंडिजिनियस बोवाइन ब्रीड को डेवलपमेंट करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। Number 2, National Animal Disease Control Program (NADCP) to control and eradicate foot and mouth disease and brucellosis. फूड एंड माउथ डिसीज FMD एंड ब्रोसिलोसिस को कंट्रोल एंड इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था।